चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन प्रिपोजिशन में। लास्ट क्लास में हमने देखा एट प्रिपोजिशन। एट प्रिपोजिशन की अगर अपन बात करें तो हमने एट के यूजेस में देखा छोटे स्थान के नाम, जैसे वार्ड, मोहल्ला, घड़ी के बजे के पहले एट लगाना है। इसके अलावा दर बताने वाले शब्दों के पहले एट लगाना है, और नाइट, मिडनाइट और नून के पहले भी एट लगाना है। अब हम बात करते हैं इन प्रिपोजिशन के। इन का मीनिंग क्या होगा बेटा? मेन, है ना। अब बात करते हैं इन की, तो सबसे पहले ना बड़े स्थान, जैसे किसी देश का नाम या फिर किसी राज्य का नाम, स्टेट और कंट्री का नेम यदि आता है, नेशन का नाम यदि आता है, तो आपको इन लगाना है। जैसे आई लिव इन इंडिया, दे लिव इन दिल्ली। तो बेटा यहां पर ऐसे बड़े स्टेट की बात हो गई या कंट्री की बात हो गई तो आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इन की, तो हमने सीखा नाइट, मिडनाइट और नून के साथ आप क्या लगाइए? एट लगाइए। लेकिन वहीं पर लास्ट क्लास में भी बताया था मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इसके पहले लगता है इन और दा भी, इन दा। जैसे वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग, इवनिंग के पहले आपको क्या लगाना है बेटा? इन भी लगाना है और दा भी लगाना है। इन द मॉर्निंग, तो इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, है ना। अच्छा, और अगर हम बात करें कि मैडम और ये इन कहाँ लगता है, तो बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी हम किसी वर्ष का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ ईयर, हम कहते हैं ना 2012 में ऐसा हुआ, 2015 में ऐसा हुआ, 2013 में हमने ऐसा किया, तो वहां भी मे का सेंस आता है ना। जैसे गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, तो हम कहेंगे गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869। तो यहां पर नेम ऑफ ईयर आ गया है, तो हमें क्या लगाना चाहिए? इन लगाना चाहिए। क्लियर? तो इन के क्या क्या यूजेस है? जैसा छोटे स्थान के पहले एट लगता है, तो बड़े स्थान के पहले इन लगेगा। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून आए तो भी इन और दा लगाइए। और जब भी आपको किसी वर्ष का नाम बताना है तो भी आपको क्या लगाना है? तो इन लगाना है। चलिए, होता है ना। तो मे या के अंदर के लिए आपको सिर्फ इन को रेडी नहीं करना है, इन और इनटू, इन और इनटू, मे या के अंदर। अब आराम से समझना, पहले इन और इनटू में क्या अंतर है? इन कब लगेगा, इनटू कब लगेगा? जैसे हम अगर कहीं पर ऐसा बोले, जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु कहीं पर पहले से है, जैसे आप अभी क्लास में पहले से है, क्लास में है, पहले से है, तब ऐसी दिशा में यूज किया जाता है इन। ये बॉटल है, इसमें पानी पहले से है, इन द बॉटल। टीचर अपनी क्लासरूम में है, पहले से है, इन द क्लासरूम। लेकिन वहीं पर ऐसा है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति कहीं पर ऐसे गति के साथ प्रवेश करे, जैसे वो देखो, वो लड़का क्लास में जा रहा है, क्लास में आ रहा है, तो वो पहले से नहीं है, वो आ रहा है, उसमें मोशन है, गति है, और मोशन के साथ जब वो कहीं पर प्रवेश करे तब इनटू लगता है। जैसे हमने कहा ग्लास में थोड़ा सा पानी है, इन द ग्लास या इनटू द ग्लास? इन द ग्लास। लेकिन वहीं पर हम बोले ग्लास में थोड़ा पानी डालो, जब ग्लास में आप पानी डालोगे बेटा, तो उस पानी में मोशन होगा, गति होगा, और वो गति के साथ किसी जगह पर प्रवेश करेगा, तो फिर इन द ग्लास या इनटू द ग्लास? इनटू द ग्लास। तो इस टाइप से हम यहां पर कहेंगे कि इन और इनटू में सिर्फ इतना अंतर होता है, दोनों का मीनिंग में या के अंदर निकलता है, पर जब कोई कहीं पर पहले से है तो इन लगाते हैं, और जब कोई गति के साथ, मोशन के साथ किसी स्थान पर प्रवेश करे तो इनटू लगाते हैं। बन जाएगा बेटा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बोला द प्रिंसिपल
इज ब्लैंक हिज ऑफिस। बोलिए, इन हिज ऑफिस या इनटू? इन आएगा यहां पर क्योंकि प्राचार्य अपने कक्ष में है तो पहले से है। अच्छा, देयर इज अ लिटिल वाटर ब्लैंक द ग्लास। ग्लास में थोड़ा पानी है, पहले से है, इन द ग्लास, है ना। pour some water blank the glass। ग्लास में थोड़ा पानी, पोर यानी डालना, उड़ेलना, ठीक है। तो डालो क्या बोलेंगे? इनटू। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ब्लैंक द ग्राउंड। इन द ग्राउंड या इनटू द ग्राउंड? ट्रांसलेट करें, बच्चे ग्राउंड में, मैदान में खेल रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है बच्चे खेल रहे हैं तो उनमें मोशन है। मैं क्या बताना चाह रही हूं, बात को समझो। जब कोई कहीं पर पहले से हो, पहले से है तो जरूरी नहीं है कि वो बैठा है, सोया है, खेल रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, जो भी कर रहा हो पहले से है। और जब कोई गति के साथ प्रवेश करे तो प्रवेश थोड़ी ना कर रहे, बच्चे तो ग्राउंड में पहले से है, अब वो वहां पर क्या कर रहे हैं? तो खेल रहे हैं। तो यहां पर इन द ग्राउंड आएगा, इनटू नहीं आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। यहां बच्चा आके कंफ्यूज होता है कि इनटू आएगा क्या? इनटू नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? इन द ग्राउंड। क्लियर? ऑन का मीनिंग पर, के ऊपर, और पर के ऊपर। और एक बात बताइए, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, का, के, की, उसका, वहां का, ऐसे का, के, की सुना होगा। एक शब्द हम को भी तो बोलते हैं ना बेटा, को के लिए आपके पास क्या वर्ड है? को के लिए ऑफ नहीं आता, का, के, की के लिए ऑफ आता है। जैसे हमने कई बार बोलते हैं कि मैडम आप हमारे यहाँ कब आएंगे? हमने कहा बेटा हम आपके यहाँ संडे को आएंगे। तो ये जो मैंने बोला ना संडे को, इसको भी लोग वैरायटी ऑफ तरीके से बोलते हैं। कैसे? संडे के दिन आऊंगा। संडे में वो जो डे था ना, वही दिन था। नहीं बोलना चाहिए हिंदी में, ओ सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में बोलना चाहिए रविवार के दिन हम आएंगे। रवि में जो वार है ना, उसी का मतलब दिन है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए रविवार के दिन, दिन तो उसी में बोल दिया आपने ऑलरेडी। रविवार को आऊंगा, संडे को आऊंगा, 2 तारीख को मैं वहां गया था, बोलते हो ना। तो यहां तो आप को कह रहे हैं, तो हम कहां कहां को कह रहे हैं? एक तो डे के साथ और एक डेट के साथ। तो जब आपको डे या डेट की बात करना हो ना, और इसका मीनिंग अगर को देना हो, तो आपको ऑन को यूज करना चाहिए। जैसे ऐसे पढ़ा है, महात्मा गांधी was born on 2nd October in 1869। अब आप चेक कीजिए बेटा, महात्मा गांधी was born on 2nd October, ये डेट है, तो डेट आए तो ऑन लगाइए, और नेम ऑफ ईयर आए तो इसके पहले वाले रूल में पढ़ा है हमने, इन लगाना है। ठीक है। अब जैसे हम बोले हम तो मैडम संडे को स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। कब नहीं जाते? संडे को। तो हम कहेंगे ऑन संडे। संडे, मंडे, ऐसा कोई भी डे का नाम आए तो भी ऑन लगाइए, और कोई डेट की बात आए तो भी ऑन लगाइए, और मीनिंग निकालिए को का, बन जाएगा। क्लियर? चलिए, ऑन का मीनिंग अभी तो हमने को बता दिया, पर और के ऑन के और भी मीनिंग होते हैं, पर, के ऊपर। तो बेटा पर और के ऊपर सिर्फ ऑन होता है, ऑन के अलावा भी कुछ प्रीपोजिशंस है, देखो ध्यान से। ऑन, अपॉन, ओवर और अबव, ये चारों प्रीपोजिशंस मीनिंग देते हैं पर या के ऊपर।
अब मैटर ये है कि पर या के ऊपर का तो मीनिंग दे रहे हैं, पर ऑन कहां लगता है, अपॉन किस स्थिति में लगता है, ओवर कब लगाया जाता है और अबव कब लगाया जाता है, ये जब तक क्लियर नहीं होना बेटा तो फिर हमको चारों एक ही जैसे दिखते हैं। चारों की चीजें एकदम अलग है। देखो कैसे, जब कोई वस्तु किसी जगह पर का मीनिंग हर बार आएगा, जब कोई वस्तु किसी जगह पर ऐसे रखी हो, मतलब जो वस्तु है जिस जगह पर रखी है उस वस्तु का और उस जगह का आपस में स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। जैसे टेबल पर किताबें होती है, टेबल पर किताबें होती है बेटा, तो टेबल पर किताबें हैं तो टेबल का और उस बुक का आपस में कनेक्शन, कांटेक्ट, स्पर्श, टच होता है। अब ऐसे ही चेयर पर आप बैठे हो तो आपका स्पर्श चेयर से है ना, ऐसे हवा में तो नहीं उड़ रहे, बैठे हैं ना बढ़िया। तो यहां पर जब हमको ऐसे बोलना हो कि जब कोई वस्तु कहीं पर है और उस वस्तु का और उस जगह का आपस में स्पर्श है तो हमें लगाना चाहिए ऑन। क्या लगाना चाहिए? ऑन। लेकिन जैसे सपोज मैंने ना ये पेन को टेबल पर फेंका, जब मैंने इसे फेंका तो ये मोशन में गया और बाद में जाके टेबल पर स्पर्श किया। बिल्ली टेबल पर कूदी, उसने देखो अपनी किताबें टेबल पर कैसे फेंक दी, बोलते हैं हम लोग। तो फेंका, तो जब फेंका था तो उसमें मोशन था और बाद में जाके वो स्पर्श हुआ। तो जब स्पर्श गति के साथ हो तब अपॉन लगाते हैं। ऑन और अपॉन में क्या अंतर है? जब चीजें ऐसी अवस्था में हो तो हमें क्या लगाना चाहिए? ऑन। जब हम मोशन के साथ जाके कहीं पर स्पर्श करें तो क्या लगाना चाहिए? अपॉन, है ना। अच्छा, ओवर और अबव में क्या अंतर है इसको समझो। जब कोई चीज हमसे ऊंचाई पर हो, ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो और आपस में स्पर्श भी ना हो, मतलब टकरा ना रहा हो हमसे। जैसे हमारे घर में हमारे सर पे फैन लगा होता है, सर के ऊपर होता है। फैन की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है क्या बेटा? हवा ही नहीं देगा वो, मतलब देगा पर आपके तक नहीं आएगी। ठीक है, अरे मैडम फैन है, हवा क्यों नहीं देगा? वो देगा पर आपके तक नहीं आएगी। तो ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है और आपका और फैन का आपस में स्पर्श भी नहीं होता है। कोई एक आध का घर देखा जिसके यहाँ हम बोले चलते भी तो फैन हमसे टकराता है? नहीं ना, फैन हमारे ऊंचाई पर होता है। ऐसे आपने एक वो सुना होगा फ्लाईओवर। अब इसको देखो कितने तरीके से बोला जाता है। ओवर ब्रिज, ब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज, मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा? सोच समझ के बोलना चाहिए। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं। क्या है? ब्रिज बनता है नदी पर। हावड़ा ब्रिज सुना है? कहां बना है? हावड़ा रिवर के ऊपर बना है। रिवर के ऊपर बनने वाला ब्रिज होता है, चार फाटक के ऊपर बनने वाला ब्रिज नहीं होता है भैया। क्या हुआ होगा जब वो ब्रिज का टेंडर वगैरह पास हुआ होगा तब कमलनाथ जी ने बोल दिए होंगे कि भैया हम छिंदवाड़ा में आपको फ्लाईओवर बना के देंगे। अब एक ने सुना, तीन ने बोला, वैसी वाली स्थिति है बेटा। तो धीरे से किसी ने बोल दिया ओवर ब्रिज, फिर किसी ने और बोल दिया नहीं कमलनाथ जी ने तो फ्लाईओवर बोला था, ब्रिज छोड़ दिया था, तो उसको पूरा जोड़ दिया फ्लाईओवर ब्रिज। ब्रिज बनता है नदियों पर, तो वो ब्रिज नहीं के है जो अपने यहां है, और जो सड़क पर बनता है उसे फ्लाईओवर कहते हैं। फ्लाईओवर, ठीक है ना बेटा। तो अब आप उस ब्रिज को देखिए, सॉरी फ्लाईओवर को देखिए, हमारे सर के ऊपर होता है बेटा, होता है, आपस में स्पर्श और ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो और आपस में स्पर्श भी ना हो तो ओवर लगता है, इसीलिए उसका नाम जोड़ दिया फ्लाई के साथ, उड़ता हुआ ओवर। ठीक है। अच्छा, अब बोले मैडम अबव कब लगता है? तो बेटा जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो आसमान में,
और ऑब्वियस है कि आपस में स्पर्श तो होगा ही नहीं, तो 5 फीट के तो है बेटा, 6 के भी नहीं हो रहा है हम अभी, हाँ या ना, तो आपस में स्पर्श की तो बात ही छोड़ दो आप। पर जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो तो क्या लगाइए, अवव लगाइए। अब चारों की कंडीशंस को एक बार फिर से समझिए। इस टाइप से है तो ऑन, इस टाइप से मोशन के साथ आए तो अपॉन, जब ऊंचाई ज्यादा है आपस में स्पर्श, ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो और आपस में स्पर्श भी ना हो, ओवर, और जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो तो अवव लगाइए। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, देखिए ध्यान से। थ्रो a stone blank a fires dog, ये क्वेश्चन पेपर में है एसएससी। इसके अलावा एक क्वेश्चन है द काउ जम्प्ड ब्लैंक द फेंस, ये क्वेश्चन है एमपीएसआई 2015। इसके अलावा एक क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ यमन is situating at 2198 meters above the sea level। ये क्वेश्चन है सीजीएल एसएससी। चलो चेक करेंगे, ऑप्शंस यही 4 है बेटा, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, है ना। थ्रो अ स्टोन ब्लैंक अ फायर्स डॉग, थ्रो यानी जब कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो हम ओ की मात्रा पर इसको कंप्लीट करेंगे। एक भड़के हुए कुत्ते पर एक पत्थर फेंको, ठीक है। थ्रो अ स्टोन अ फायर्स डॉग, फायर्स का मतलब होता है गुस्सैल या भड़का हुआ। अब आप ये बताइए, जब आप एक पत्थर उठा के फेंकेंगे तो उसमें मोशन होगा, किसमें? हाँ, कुत्ते में नहीं, उसमें है ऑलरेडी, भाग रहा है वो, है ना। तो पत्थर में मोशन है और बाद में जाके वो पत्थर स्पर्श हुआ, निशाना आपका सही लगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप? अपॉन। अच्छा, अ काउ जम्प्ड, एक गाय कूदी, ब्लैंक द फेंस, फेंस समझते हैं? फेंसिंग, तारों की फेंसिंग लगी होती है। देखो बेटा, ये फेंसिंग है, ये गाय है। इमेजिन करो, गाय इस पे बैठी है, फेंसिंग के ऊपर बैठी है क्या? नहीं, नहीं तो ऑन आता। फेंसिंग के ऊपर कूदी, फेंसिंग के ऊपर क्यों कूदेगी गाय? इतनी तो इंटेलिजेंसी उनमें भी होती है कि हमें कहां जंप करना है। अपॉन आता। अब ध्यान से देखना, ये फेंसिंग है, ये गाय है, गाय जंप करी ऐसे, तो ये फेंसिंग और ये गाय दोनों में स्पर्श नहीं है, और ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी नहीं है कि गाय आसमान में उड़ के फिर नीचे आई। वो सिर्फ एनिमेशंस में होता है, बच्चों के वो आते ना, गैया मेरी, है ना, उसी में बस आपको गाय ऐसे उड़ते हुए दिखेगी। बेटा उसमें गाय उड़ती है, नाचती है, यहाँ नहीं होता है ऐसा, है ना, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो क्या बोलोगे, ओवर या अबव? हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, द कैपिटल ऑफ यमन, यहां पर हमारा एक रूल लगा है ग्रामर का, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब जब आए तो पहला वाला डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल बाद वाले के साथ नियम बोलता है। यमन किसी कंट्री का नेम है बेटा, और किसी देश का नाम अपने आप में प्रॉपर नाउन बनता है, तो आर्टिकल का रूल यहां पर है कि नहीं लगेगा। अब हमने एक और रूल पढ़ा है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी आए तो बाद आने वाली वर्ब पहले आने वाले नाउन के हिसाब से लिखी जाती है। तो कैपिटल सिंगुलर, इसलिए वर्ब, बी वर्ब, एम एस आर, वॉज वर्ब का रूल है, इसके बाद या तो आईएनजी आता है या तो थर्ड फॉर्म आता है। सिचुएटिंग, दर बताने वाले शब्दों के साथ एट लगाते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा। अच्छा, अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर कितने किलोमीटर पर है? ये 2 किलोमीटर, क्योंकि 2198 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर। बताइए, ओवर या अबव?
ओवर या अवव? अवव आएगा बेटा। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, 2 किलोमीटर, चाहे तो आप ऐसा देखो चाहे ऐसा देखो, आप अपनी न्यूड आईज से 2 किलोमीटर ऐसे देख सकते हो? तो ये ऊंचाई कैसी हुई? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चाहे ऐसा ऊपर देखो चाहे इधर देखो, ऊपर की बात हो रही है तो मैं ऊपर इसलिए ऊपर करके बोल रही हूँ। तो एक तो ये हो गया। इसमें दूसरा रूल पता क्या लगा है, कभी भी ये जो लेवल वर्ड आया ना बेटा, लेवल, किसी भी चीज का जब आपको लेवल बताना हो तो अबव का ही यूज करते हैं, ये रूल है। वो भले किसी की इनकम का भी लेवल क्यों ना हो, लेवल शब्द को पकड़ के चलना, अगर लेवल वर्ड आया है तो अबव ही लगेगा। आपने वो सुना है क्या बेटा, एपीएल और बीपीएल? अपने यहाँ एमपी में चलता है एपीएल और बीपीएल। एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक रेखा निर्धारित कर दी गई है गरीबी की। जो उस रेखा के ऊपर जिसकी इनकम है वो एपीएल कहलाता है, जो उसके नीचे है वो बिलो कहलाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। तो बेटा ये लाइन के ऊपर, मतलब ये भी तो एक लेवल निर्धारित किया गया है ना। लेवल मतलब, लाइन मतलब एक लेवल। तो जब भी ऐसा लेवल बताना हो ना तो आपको अबव का यूज करना है, ऊपर के सेंस में, और नीचे के सेंस में बिलो का। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो ऑन, अपॉन, ओवर और अबव चारों की क्लैरिटी है। ऑन ऐसे लगेगा जब कोई चीज एकदम स्पर्श के साथ है। अच्छा, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ऑन द चेयर या इन द चेयर? ऑन द चेयर। और मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूं मुझे क्या कहना चाहिए, इन द चेयर। अब बोले मैडम ऐसा क्यों, आप कहीं अलग से हो क्या? तो बेटा मैं बैठती हूँ बॉस चेयर पर। बॉस चेयर में हाथ होते हैं, ऐसे हाथ रखने वाली जो कुर्सी होती है। अब जरूरी नहीं कि बॉस चेयर, आपके घरों में भी जो हाथ रखने वाली कुर्सियां है उस पर अगर आप बैठे तो आप कहिए इन द चेयर। और जिसमें हैंड्स नहीं है, जो सिर्फ ऐसे नॉर्मल चेयर है, आप उस पर कहिए ऑन द चेयर। अब बताओ स्टूल पर परमानेंट इन बोलोगे या ऑन बोलोगे? ऑन। हाथ क्या पाँव रखने की जगह नहीं होती, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे स्पर्श की बात करें तो ऑन लगाइए, जब गति के साथ स्पर्श हो तो आप ऑन लगाइए, जब हमारे से ऊंचाई बहुत ज्यादा ना हो, आपस में स्पर्श भी ना हो, ओवर लगाइए, और जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो तो अबव लगाइए। क्लियर? लिखेंगे।